देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अजय सोनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। जो है ये u इंटू वी के टर्म में है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है। तो जब भी u इंटू वी में होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यही है। तो अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको मान लेंगे y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए ये फार्मूला का यूज करेंगे, u बाहर, तो u ये है और ये v है। तो u बाहर मतलब कॉस एक्स क्यूब बाहर, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब देखिए जब यहाँ स्क्वायर या कोई भी पावर हो तो ये पूरा टर्म को यहाँ नीचे लिखते हैं, साइन एक्स क्यूब नीचे लिखेंगे, फिर चेन रूल में साइन एक्स क्यूब यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये जो एक्स क्यूब है इसको यहाँ लिखेंगे नीचे, फिर डी एक्स क्यूब को ऊपर लिखेंगे और डी एक्स नीचे। लास्ट में डी एक्स आ गया तो इतना तक छोड़ देंगे। उसके बाद भी को बाहर करेंगे, भी ये है तो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब ये बाहर हो गया। अब यू का डिफ्रेंशिएशन मतलब कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। अब एक कॉस का जो एंगल है वो एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाहर नीचे लिखेंगे, फिर एक्स क्यूब पे यहाँ ऊपर और डी एक्स लिख देंगे। अब देखिए ये कॉस एक्स क्यूब बाहर है, उसको बाहर ही रखने देंगे। साइन स्क्वायर है, अब इसको समझते हैं। देखिए ये एक्सन का फार्मूला में आएगा तो पावर जो है वो आगे आएगा, तो पावर आगे लिखेंगे। फिर ये पूरा एक्स है, साइन एक्स क्यूब पूरा एक्स है, और पावर 2 - 1 करेंगे तो इतना ही होगा। उसके बाद साइन जो है उसको कॉस हो जाता है, ये जो एक्स क्यूब है वो एक्स क्यूब है। उसके बाद एक्स क्यूब का फार्मूला फिर एक्सन यूज करेंगे, तो यहाँ एक्सन यूज करेंगे तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, फिर एक्स और 3 - 1 तो हो जाएगा यहाँ पे 2, प्लस फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, क्योंकि ये बाहर है तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और ये जो एक्स क्यूब है वो एक्स क्यूब, और फिर से यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, तो 3 आगे आएगा, एक्स और 3 - 1 करेंगे तो 2। तो इस तरह से सबका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ समझते हैं कि होगा क्या। यहाँ पे 3x² और 3x² कॉमन है, तो 3x² कॉमन ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या होता है sin 2x, तो ये होता है sin 2 और x कितना है एक्स क्यूब, तो ये हो गया। उसके बाद ये बचा हुआ है इंटू कॉस एक्स क्यूब, प्लस अब यहाँ ये दोनों टर्म है, तो यहाँ पे ये माइनस है उसको यहाँ लिख लेंगे आगे। माइनस लिखने के बाद यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब और एक्स क्यूब। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर होगा।